शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, सभी चाचा ताऊओं को, सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको ये कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की आदि कथा नहीं सुननी चाहिए। आदि कथा सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरी कथा सुननी चाहिए, अधूरी कथा कभी नहीं सुनना चाहिए। अधूरी कथा सुनने पर अपमान होता है, इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए, आदि कथा कभी नहीं सुनना चाहिए। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है और आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। क्यों कि देवों के देव महादेव का नाम लेने से घर की सारी दुख मुसीबत कष्ट सब दूर होते हैं और प्रभु का नाम लिखने से, प्रभु का नाम लेने से, प्रभु का नाम बोलने से घर में सुख शांति कलह सब दूर हो जाती हैं और मन को भी बड़ा सुकून मिलता है। आइए, आप सबको मैं एक चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। कथा एक बूढ़ी माता की है, बूढ़ी माता की कथा है, वही मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक माली भाई थे, तो दोनों पति पत्नी थे और उनके पास एक बेटा था। एक बेटा था तो उनके पास बाग बगीचा था, तो बेचारे उसी से उनका जैसे गृहस्थ चलता था। वैसे तो उनके पास कोई चीज़ का कमी नहीं था, उनके पास कोई कमी नहीं था। और जो उनकी पत्नी थी वो अपने गुरु की शिष्या थी, तो गुरु की कृपा से गाड़ी घोड़ा, एक बेटा भी था, मकान दुकान हर चीज़ से कोई चीज़ का कमी नहीं था। इसी तरीके से समय चलता रहा, समय चलता रहा। कुछ दिन बाद और जो माली भाई थे वो ख़त्म हो गए और वो पत्नी उनकी जो है पत्नी और एक बेटा था, तो उन्होंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया और अपना सपना देखती थी कि मेरा ये बेटा है, मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, बढ़िया बढ़िया इसका सारे काम अच्छा ही करूंगी, क्यों कि मुझे इसका भविष्य बनाना है। तो बेचारी क्या करती थी कि अपना तो जो है वही काम करती थी, माली का काम वहाँ जाके नहीं करती थी, बाग बगीचा में फूल फुलवारी में। और जो बेटा था वो स्कूल जाता था, पढ़ता था। धीरे धीरे समय के अनुसार और बेटा बड़ा हो गया। बेटा बड़ा हो गया तो बेटा कहने लगा कि माँ, जो आप काम करती हो वो काम मैं नहीं कर सकता हूँ, क्यों कि मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ। माँ, मैं कहीं दूसरी जा कर के और कहीं मैं नौकरी कर लूँगा, कोई सर्विस कर लूँगा, लेकिन ये काम मैं नहीं करूँगा। तो जो माली की घरवाली थी बेचारी, वो कहने लगी कि बेटा जैसी आपकी मर्जी, और अब इसको यहाँ पे कौन संभालेगा बेटा, तुम्हारे पिताजी है नहीं, इसको कौन संभालेगा। तो बेटा था, उसने कहा कि नहीं माँ, मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैं ये ऐसा काम खेती क्यारी में फूल फुलवाड़ी में बाग बगीचा में नहीं कर सकता हूँ। नहीं बात माना तो वो अपना परदेश कमाने के लिए चला गया। अब वहाँ अपना परदेश में ही रहने लगा और जो उनकी माँ थी वो बेचारी गुरु बहन, वो अपना यहीं पे वही काम करती थी और अपना उसी में से अपना खाती पहनती थी। धीरे 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 समय बढ़ता गया, समय बढ़ता गया। तो जब से बेटा गया तो बेटे ने कभी भी माँ के पास कॉल नहीं किया, फोन नहीं किया। तो माँ बेचारी बड़ा सपना देखती थी, बड़ी कहती थी कि आज मेरे बेटे का फोन आएगा, आज कभी मेरे बेटे का फोन आएगा, मेरे बेटे ने फोन नहीं किया है। वही सब चिंताएं करती रहती थी। तो धीरे 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 धीरे, और वो वृद्धा उम्र तो थी और ज़्यादा चिंता में वृद्धा होती जा रही थी। तो जो बाग बगीचा था उसमें भी
कोई उसका वो देखभाल नहीं हो रही थी, तो वो भी जो है एक तरह से खंडर बनता जा रहा था। समय से पानी नहीं लग रहा था, खाद बीज नहीं हो रहा था। इसी तरीके से और जो बुढ़िया माँ थी उनकी धीरे धीरे वृद्धा उम्र होती जा रही थी। तो वो क्या करती थी कि जो भी थोड़ा बहुत उनसे होता था अपना कर लेती थी, और अपना जो है और कोई काम कर ही नहीं पाती थी। तो कहते हैं ना गुरु बहन गुरु भाई कि जो बुढ़ापा है ये सबसे कड़वा फल है। इंसान जो बचपन है ना, बचपन तो खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में, बच्चे की 10-15 साल इसी तरीके से कट जाती हैं, खेल कूद में, पढ़ाई में, लिखाई में। और जब बच्चा 20 साल पार करता है तो शादी योग्य हो जाता है, तो माता पिता शादी कर देते हैं। तो बच्चा अपना जो है कमाने के चक्कर में अपनी बीवी बच्चों में मस्त हो जाता है, तो उसकी मस्त जिंदगी कट जाती है। धीरे 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 जब उसकी उम्र बढ़ती है, वृद्धा उम्र में आता है, जब उसको पता चलता है कि वृद्धा उम्र क्या चीज होती है, तो जो ये बुढ़ापा है ये सबसे कड़वा फल है। इसको सबसे कड़वा फल कहते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में आदमी जब वृद्धा उम्र हो जाती है तो एक बच्चे का रूप आ जाता है। छोटी छोटी बातों के लिए वो तरस जाता है। कभी ऐसा हो जाता है कि प्यास लगती है, पास में पानी नहीं रहता तो पानी के लिए चिल्लाता है। कभी ऐसा है कि भूख लगती है, जब हाथ पैर नहीं चलते, खाना नहीं बना पाते हैं, तो खाने के लिए भी तरस जाता है। और कभी ऐसा है कि नींद आती है, इंसान चारपाई नहीं उठा पाता है, नहीं बिस्तर लगा पाता है, तो बिस्तर के लिए भी तड़प जाते हैं। तो कहते हैं ना कि बुढ़ापा सबसे कड़वा फल है। तो बेचारी अपना धीरे 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 उम्र उनकी वृद्ध ही होती जा रही थी, वृद्ध ही होती जा रही थी। और बेचारी वो अपना यही सपना देखती थी कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, लेकिन बेटा आया नहीं। न कभी बेटे ने कॉल किया, न कभी बेटा आया। तो जो पास के आस पास के पड़ोसी थे वो क्या करते थे कि बुढ़िया माता से कहने लगे कि बुढ़िया माता आपका काम हम कर देंगे, लेकिन उसमें से 3 हिस्सा हम लेंगे और 4 हिस्सा, चौथा हिस्सा आप लोगे। तो कहते हैं ना कि आज का युग तो ऐसा चल रहा है कि आदमी पहले अपना ही फायदा सोचता है, दूसरे का बाद में, पहले अपना ही फायदा, अपना ही अच्छा ही सोचता है। तो बुढ़िया माँ थी बेचारी, मजबूर थी। तो वो कह देती कि बेटा कोई बात नहीं, मुझे तो खाने भर चाहिए और मुझे क्या करना है। तो जो आस पास के पड़ोसी थे वो क्या करते थे कि जितना खेती में अनाज होता था सारा रख लेते और बुढ़िया माता को वही दे दिया थोड़ा सा। और जो खेती में जो बाग बगीचा था उसमें भी फल वल जो पैदा होते थे तो बुढ़िया माता को थोड़े से दे दिए, सारा अपना यूज करते थे। इसी तरीके से समय चलता रहा, समय चलता रहा। बुढ़िया माता दिन पे दिन वृद्धा ही उम्र उनकी होती जा रही थी। उधर बेटा था, बेटा कभी माँ की तरफ ये नहीं सोचा कि मेरी माँ अकेली है, मेरी माँ कैसे अपना खा रही होगी, कैसे कमा रही होगी। कुछ दिन बाद और वृद्धा उम्र तो थी बेचारी खत्म हो गई, बेचारी खत्म हो गई। उधर कुछ दिन बाद 10-15 साल बेटा गांव आया, बेटा आया तो बेटा देखने लगा, कहने लगा, अपने खेती क्यारी की तरफ गया और कहने लगा कि ये खेती तो हमारा है, ये बाग बगीचा तो हमारे हैं। तो बाहर के जो पड़ोसी थे वो कहने लगे कि आपकी माँ की सेवा हमने की, आपकी माँ को हमने खाना बना के दिया, हमने आपकी माँ की सेवा की, तो ये आपका कहाँ से हुआ, ये तो हमारा हुआ। तो देखो कहते हैं कि जो वृद्धा उम्र हो जाती है तो जो बड़े बूढ़े इंसान का टाइम से खिलाए और टाइम से पिलाए, टाइम से बिस्तर लगाए, तो बड़े बूढ़े को कुछ नहीं चाहिए। वृद्धा उम्र में तो यही चाहता है हर बड़ा बूढ़ा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें टाइम से 2 रोटी चाहिए, धुले हुए कपड़ा चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
कुछ नहीं चाहिए। तो बुढ़िया माँ थी, उन्होंने आस पास के पड़ोसी थे, उन्होंने ही देखभाल की। तो सारा धन संपत्ति उन्होंने ही, खेती बाड़ी सब कुछ पड़ोसियों ने ही ले लिया। और बेटा आया तो बेटे को सबने अपमान किया, सबने अपमान किया। और सबने कहा कि अब आपका यहाँ पे क्या है, अब आप यहाँ क्या लेने आए हो, अब आपका यहाँ कुछ नहीं है। माँ तुम्हारी भटक भटक के तुम्हारे लिए मर गई, रो रो के मर गई। तो ऐसा बेटा किस काम का, जो वृद्धा उम्र में अपने माता पिता को ना देख सके। तो मैं यही कहती हूँ कि भाई, जितने भाई हैं, जितनी बहनें हैं, भाई अपने माता पिता को कभी भी कष्ट मत देना, क्योंकि ये उम्र सबके लिए है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। ये उम्र सबके लिए है। तो सभी से कहती हूँ हाथ जोड़ के, जिनके भाई वृद्धा उम्र के माता पिता है, सब अपने माता पिता का ध्यान रखना और सब अपने माता पिता को टाइम से हर चीज का ध्यान रखना। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।